अंधेरी हवेली। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी रात बिताने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। राघव की चुनौती। राघव एक साहसी युवक भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और घोषणा की कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर आएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं माना। हवेली का पहला कदम। राघव शाम को हवेली पहुंचा। बाहर घना जंगल और चारों ओर सन्नाटा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। फर्श पर जाले और दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। उसने एक लालटेन जलाई और अंदर बढ़ा। अजीब घटनाएं। जैसे ही रात गहरी होने लगी हवेली के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती तो कभी किसी के चलने की आवाजें आती। राघव ने सोचा कि यह उसकी कल्पना का असर है, लेकिन तभी उसने देखा कि दीवार पर छाया में कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में एक टूटी हुई लाल चूड़ी थी। भूतिया रहस्य। राघव ने हिम्मत करके उस छाया की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली में एक गूंजदार हंसी सुनाई दी। आवाज कह रही थी, तू भी आ गया, अब तू नहीं जाएगा। राघव डर से कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह जाम हो चुका था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच्चाई का खुलासा। जब उसने पलटकर देखा तो वह औरत खून से लथपथ खड़ी थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे मारकर यहां दफना दिया। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूं जो इस हवेली में आता है। राघव ने उससे माफी मांगी और कहा कि वह उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करेगा। औरत कुछ देर उसे देखती रही और फिर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे परिवार को सजा दिलवाओ। हवेली से बाहर निकलना। अचानक दरवाजा खुल गया। राघव भागता हुआ गांव वापस आया। अगले दिन उसने पुलिस को बुलाकर हवेली में खुदाई करवाई, जहां उस औरत का कंकाल मिला। जांच में पता चला कि उसे उसके पति और ससुराल वालों ने मारकर हवेली में गाड़ दिया था। उसके परिवार को सजा मिलने के बाद हवेली से अजीब घटनाएं खत्म हो गईं, लेकिन राघव को वह रात कभी नहीं भूलती और न ही उस औरत की ठंडी आंखें। क्या तुम कभी ऐसी हवेली में रात बिताने की हिम्मत करोगे?